आप हमारे चैनल रोशनी के अफसाने को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स साहिब इब्ने अबादा उसका नाम था। वो रवायत करता है कि मैं बहुत छोटा था। मैं मस्जिद में दरसे कुरान के लिए जाया करता था। जब मैं घर से निकलने लगता तो मेरी माँ मुझे एक दिरहम और एक दिनार दिया करती थी और कहती थी कि रास्ते में जब तुम्हें पहला फकीर नजर आए उसको ये दिरहम और दिनार दे देना। माँ बचपन से ही सदका देना सिखा रही है। जब तक माँ जिंदा रही उसका यही तरीका रहा। एक दिरहम और एक दिनार देती कि जो पहला फकीर रास्ते में नजर आई उसको दे देना। साहिब इब्ने अबादा कहता है कि जब माँ का इंतकाल हुआ और मैं जवान हो चुका था, अल्लाह ने मुझे बेशुमार दौलत से नवाजा था और मैंने अपना ये मामूल बना लिया। मैं अपने गुलाम से कहता कि कुछ दिरहम और दिनार रात सोने से पहले मेरे तकिए के नीचे रख दिया करो और सुबह पहला फकीर जो हमारे दरवाजे पर आए उसको वो दे दिया करो। वो कहता है कि काफी अरसा ये सिलसिला चलता रहा। एक शब उसका गुलाम सरहाने के नीचे दिरहम और दिनार रखना भूल गया। जब वो शख्स सुबह बेदार हुआ, देखा कि सरहाने के नीचे दिरहम और दिनार नहीं है, तो वो वसवसे का शिकार हो गया कि वो ये अमल बरसों से कर रहा था और आज मेरा गुलाम कैसे भूल गया। उसको दिल में वसवसा आया, कहीं ऐसा तो नहीं आज ही मेरी मौत का दिन हो। वो शख्स कहता है ये सोचकर मैं बेचैन हो गया। तो उसने अपने गुलाम से कहा कि जिस कमरे में मैं सोता हूँ उस कमरे में जितने बिस्तर, पर्दे और कालीन हैं उनको उठाओ और बाहर गली में जाके जो पहला फकीर नजर आए उसको दे देना। उस दिन उसने सदके को बढ़ा दिया। उसके गुलामों ने सारी चीजें उठाई और गली में आए तो उन्होंने एक नाबीना शख्स देखा कि एक औरत ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और वो सदा लगा रहा है कि है कोई अल्लाह के नाम पे कुछ देने वाला। उन्होंने वो सारे बिस्तर, रेशमी पर्दे और कालीन उन्हें दे दिए कि ये सब तुम्हारे लिए हैं। उस नाबीना शख्स ने अपनी औरत से पूछा कि ये क्या दे रहे हैं। औरत ने बताया कि इसमें रेशमी पर्दे हैं, बिस्तर और कालीन है। ये सुनते ही वो नाबीना शख्स जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। अब गुलामों ने देखा कि हमने तो इसे बहुत सा सामान दिया है और ये गिरकर बेहोश क्यों हो गया। वो अपने मालिक के पास गए और कहा कि इस तरह से एक फकीर को हमने वो सारा सामान दिया और वो सामान लेने के बाद जमीन पर गिरा है और बेहोश हो गया। अब वो मालिक खुद बाहर आया और फकीर को होश में लाने की कोशिश की गई। जब वो फकीर होश में आ गया तो उस शख्स ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ। हमने तो तुम्हें बहुत सा सामान दिया है और तुम बेहोश क्यों हो गए। तो वो नाबीना शख्स कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी बेटी जवान है, 2 साल पहले मेरी बेटी का रिश्ता आया तो वो रिश्ता मंजूर कर लिया गया। 2 साल से हमने बड़ी मुश्किल से उसके जहेज की तैयारी की। कल मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि अब अगर बिस्तर का बंदोबस्त हो जाए तो हम अपनी बेटी की शादी कर दें। मैंने कहा कि कहाँ से लाऊं। नबीना होने के बावजूद इतनी मुश्किल से इतना जहेज जमा कर सका हूँ। कहता है कि मेरी बीवी और मेरे दरमियान झगड़ा होने लगा तो मैंने अपनी बीवी से कहा घर से बाहर चलते हैं, खुदा मुसब्बिबुल असबाब है, वो कोई सबील बना देगा। अल्लाह पर भरोसा करके घर से बाहर निकले, तुम्हारी गली में पहुँचे तो तुम्हारे गुलामों ने ये सब हमें दे दिया। मैंने बीवी से पूछा कि क्या है तो उसने बताया कि इसमें पर्दे हैं, बिस्तर हैं, कालीन है। तो मैं ये सुनकर बेहोश हो गया कि खुदाया तू कैसे दिलों की सदाएं सुनता है। साहिब इब्ने अबादा कहता है कि जब मैंने उसकी सारी दास्तान सुनी तो उस बच्ची की शादी का खर्चा मैंने उठा लिया और मैंने कहा कि आप घबराएं नहीं, खुदा ने वसीला बना दिया है। नामुमकिन को मुमकिन करना उस खुदा का काम है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब भी आपको किसी परेशानी का सामना हो तो सदका दिया करें। अल्लाह के फजल से परेशानी दूर होगी और अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखें। आपकी मांगी हुई कोई भी दुआ और किसी वक्त में किया गया सब्र, आंसुओं से भीगी हुई कोई भी रात, तकलीफ में गुजरा हुआ कोई दिन कभी जाएगा नहीं जाता।
اللہ کے اس قدر قریب ہو جاؤ، تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اپنے رب کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا دیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو۔ بے شک میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو تو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب ہم نہیں بھی مانگتے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے مانگیں اور وہ عطا نہ کرے۔